एक पूज्य पाद श्री राधा बाबा जी हमारे वैष्णव समाज के शिरमोर है। पूज्य पाद बाबा जी की वाणी में, उनकी जो वास्तविक वाणी है उसमें मैंने प्रसंग सुना। एक बार गोपियों का पूरा एक समूह बैठा था, सारी गोपी बैठी थी, सामने श्री राधा रानी बैठी थी। तो सब गोपियों ने राधा रानी से पूछा कि हे श्री जी, आपने तो श्याम सुंदर को देखा है, आप तो उनके नजदीक रहती हैं, हम तो केवल थोड़ा अगल बगल में रहते हैं, ज़्यादा देख नहीं पाते, तो अगर आप कृपा कर दो तो श्याम सुंदर की सारी जो सर्वांग शोभा है उसका एक बार वर्णन कर दो, नेत्र कैसे है, स्वरूप कैसा है, हम देख नहीं पाती, कम से कम सुन करके तो हम तृप्त हो जाएंगे। वह जैसे ही राधा रानी ने सुना तो राधा रानी के झरझर झरझर अश्रु बहने लगे, रोने लगी जोर जोर से। सारी सखी घबरा गई कि हमसे तो कोई गलती हो गई, माफ करो हे श्री राधा रानी, हे प्रियाजू क्षमा करो। अच्छा नहीं बताना तो मत बताओ, पर आप ऐसे परेशान ना हो, आप कोई अपराध हो गया हमसे। राधा रानी कहा नहीं नहीं नहीं, तुमसे अपराध नहीं हुआ, मैं तो अपने दुर्भाग्य पर रो रही हूं। सखी ने पूछा कैसा दुर्भाग्य? तो श्री राधा रानी कहती हैं, मैं पचिहारी रही बहु तेरो, एक कहू अंग न नीके हेरो। राधा रानी कहती मैं इतनी कोशिश करी, इतना प्रयास किया, पर एक कहू अंग न नीके हेरो, आज तक मैं एक अंग को भी अच्छे से देख नहीं पाई। सखियों ने पूछा क्यों, ऐसा क्यों? तो आगे कहती हैं, क्षण ही में भरी आवत पानी, श्याम स्वरूप कहो किमि जानी। जैसे मैं श्याम सुंदर को देखती हूँ, देखते ही मेरे आंखों में पानी भर जाता है, अश्रु भर जाते हैं और मैं देख नहीं पाती। गोपी कहती है फिर कि हे राधा रानी, एक काम करो, दिल को थोड़ा कठोर कर लिया करो, हृदय को थोड़ा कठोर हिम्मत करके कठोर कर लो। तो श्री जी कहती है वो भी मैंने कर लिया, वो भी मैंने कोशिश करके देख ली, लेकिन क्षण क्षण में शोभा पलटावे को सखी कहो कैसे उड़ावे। क्षण क्षण, हर क्षण जब उसे देखती हूँ, हर अगले क्षण उसका स्वरूप एकदम बदला बदला नजर आता है, हर क्षण बदल जाता है, क्षण क्षण में शोभा पलटावे। बताओ कैसे बता सकती हूँ? गोपी कहती है एक बार हिम्मत करके हृदय में भर लो, गागर में सागर को भर लो। तो राधा रानी कहती है चलो ठीक है, मैं ये भी कर लूं। अगली समस्या क्या है? अगली समस्या बड़ी सुंदर है। अगली समस्या है नयन दो छवि अमित अगाधा। नयन केवल दो है और छवि अमित अगाधा, अथाह प्रेम का समुद्र, और नयन केवल दो। उसमें भी नयन दो छवि अमित अगाधा, तापर पलक करती हैं बाधा। नयन आंखें दो, उसमें भी समस्या ये पलकों की है, पलक गिर जाते हैं, आंखें बंद हो जाती, एक क्षण के लिए बस पलक झपका और लगा युग बीत गए, युग बीत गए। ब्रह्मा को कोसने लगी राधा रानी, नंद दास सब जड़न की यह गति, कहा कि ओ ये पूत कमल को। पूत कमल को माने ब्रह्मा जी कमल से पैदा हुए हैं, तो कमल के पुत्र हैं, तो कह रहे सबसे बड़ा जड़मती ब्रह्मा है जिसने ये सृष्टि बना दी। क्या सृष्टि बना दी? कि जो ब्रज दीनो जन्म हमारो, एक तो ब्रज में जन्म दे दिया, देखन को मनमोहन प्यारो। जो ब्रज दीनो जन्म हमारो, देखन को मनमोहन प्यारो, तो कत नयन दिए सठ दोई, विधि सम निठुर और नहीं कोई, जो बिछना को बस करी जाऊं। अब राधा रानी अगली लाइन में क्या कहती है? एक काम करो,
ये सृष्टि बनाने वाला जो बैठा ना गद्दी पे, बदलो इसको, सरकार बदलो, अब हमारी सरकार आएगी, ये ब्रह्मा की सरकार हटाओ, इसको नहीं आती सृष्टि करनी। सखी बोली अच्छा वाह वाह वाह, अब आपकी सरकार चलेगी? बोले हाँ। क्या करोगी आप अपनी सरकार में? तो कहा जो बिछना को बस करी पाऊं तो मैं पद्धति और चलाऊं, रोम रोम प्रति नयन बनावे। मैं कैसी सृष्टि बनाऊंगी? रोम रोम में मैं नेत्र बना दूंगी, आंखें बना दूंगी। रोम रोम प्रति नयन बनावे, एक टक रहे पलक नहीं लावे, तब कछु कहो होए सखी तेरो, पूरन होए मनोरथ तेरो। तब जाकर के जो तू कह रही है ना कि श्याम सुंदर की श्रृंगार का, शोभा का, तब जाकर के तेरा ये जो मनोरथ है पूरा, हम नई सृष्टि बनाएंगे जिसमें रोम रोम में आंखें होंगी और पलक होंगी ही नहीं, क्योंकि पलक गिरते ही हमारा जो प्रियतम है उससे हमारा वियोग हो जाता, विरह। ये प्रेम है। अब बताइए ऐसा प्रेम आपको दुनिया में कहीं मिलेगा? बड़े बड़े दावा प्रेम के करने वाले भी 2, 4, 5, 20, 50 बार देख करके जो शरीर का आकर्षण होता है वो धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। पर यहाँ हर क्षण में एक अलग रूप दिखाई देता, यही वास्तविक प्रेम। प्रेम शब्द कहना बड़ा आसान है, लेकिन इस पर चलना, प्रेम को पंथ करारो मह, तलवार की धार पे धावनो है। तलवार की धारा पे जैसे कोई दौड़ाए, वो प्रेम का रास्ता है। और प्रेम के कई आदर्श हैं। प्रेम का मुख्य जो आदर्श है प्रेम के, पहला है मीन। प्रेम का आदर्श है मीन, मछली। उसे बस जल चाहिए और कुछ नहीं। आप उसको घी में रख दो, आप उसको दूध में रखो, उसे नहीं चाहिए, उसे केवल पानी चाहिए, क्योंकि उसका जल से प्रेम, वो मरना पसंद करेगी पर जल के बगैर रहना पसंद नहीं करेगी। प्रेमी भी उस मछली की तरह होता है, देखेगा तो बस अपने प्रियतम, आंखें फूट जाए दूसरा कुछ देखेगा नहीं। सूरदास बाबा को जीवन भर आंखें नहीं थी। प्यारा प्रसंग है, कई बार मैंने कथाओं में सुना है। आंखें नहीं थी, एक दिन प्रिया प्रीतम आए, दर्शन दिया, बड़ा रंगीला दर्शन दिया, दर्शन कर लिया। और दर्शन करने के बाद आंखें दी, बाबा सूर को जीवन में आंखें आई, उन्होंने दर्शन किया। और फिर ठाकुर जी ने कहा क्या चाहिए बाबा सूरदास तुझे? ताकि अब ये आंखें वापस ले, जो आपने दी मुझे ये आंखें वापस ले, अब नहीं चाहिए। आपको देख लिया, फिर कुछ देखना बाकी नहीं। तो प्रेम का पहला आदर्श है मछली। प्रेम का एक दूसरा आदर्श है पपीहा। पपीहा, इसकी निष्ठा स्वाति बूंद को छोड़ करके और इससे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं पिएगा, सिर्फ स्वाति बूंद। प्रेम का आदर्श है मोर, मयूर। मोर को घन से प्रेम है, बादलों से प्रेम है। वो खड़ा होकर, जैसे मेघ आते हैं ना, वो पंख फैला के एकदम नाचने लगता है। अब मेघ बरसे, गरजे, बादल, बिजली उसके ऊपर गिर जाए, लेकिन उसका प्रेम मेघ से कम नहीं होता। और एक प्रेम का बहुत सुंदर आदर्श है भंवरा। प्रेम का आदर्श भंवरा, कमल में बैठ जाएगा, उसको कमल से, कमल के पराग से भंवरे को प्यार है। कमल पे बैठा बैठा उसका पराग लेता रहेगा। तो जब सांझ होती है तो कमल बंद होने लगता है। भंवरे को पता है कि कमल बंद हो रहा है और अब इसमें तू बंद हो गया तो तू इसमें घुटन से मर जाएगा, लेकिन उड़ेगा नहीं, उसी में बैठा रहेगा। कमल बंद हो जाएगा और फिर कोई मदमस्त हाथी आएगा, उसको पांव से कुचल करके चला जाएगा, मर जाएगा। भंवरा चाहे तो लकड़ी में छेद कर सकता है, लेकिन कमल को नहीं भेदता, कमल को छेद नहीं था, क्योंकि उससे कमल से प्यार है, कमल से प्रेम है। इसलिए भंवरा उसमें घुटन से मर जाता है, लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाता कमल। ये प्रेम।